एक साल बेमिसाल कहाँ हो गया, जनता बेहाल है, आप जाके पूछो। एक साल के अंदर कितनी सड़क नहीं बने हमारे वार्डों के अंदर। आज तो कोरम पूरा हो गया, अगली बार कभी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। 10 दिन 15 दिन तक हमारे वार्डों में नहीं आते समय कर्मचारी। केकड़ी नगरपालिका की बजट बैठक काफी हंगामेदार रही। हंगामे के बीच 82 करोड़ 90 लाख 19 हजार का बजट पारित किया गया। बैठक में सत्ताधारी कांग्रेस पार्षदों व भाजपा पार्षदों ने एक स्वर में कहा कि शहर के हाल बदहाल है। फिर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू किस बात का एक साल बेमिसाल के नाम से जश्न मना रहे हैं। बैठक में भाजपा पार्षदों ने वेल के बीच में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा पार्षदों ने बिना भेदभाव विकास कराने व शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के नारे लगाए। कांग्रेस पार्षद नवल दादिच आसिफ हुसैन ने कहा कि कांग्रेस के पार्षदों के वार्डों में ही विकास कार्य नहीं करवाया गया है। हमारे वार्ड में पालिका के एक साल के अंदर एक ढेला भी नहीं लगाया। कांग्रेसी पार्षदों ने कहा कि शहर के 40 ही वार्डों में जो भी विकास कार्य हो वो बिना वार्ड पार्षद की अनुशंसा पर उसका भुगतान नहीं किया जाए। पार्षदों ने कहा कि ठेकेदार द्वारा जनप्रतिनिधि को तवज्जो तक नहीं दी जाती है। ठेकेदार अपनी मनमर्जी से घटिया निर्माण सामग्री उपयोग में लेकर कार्य कर रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी ठेकेदार पर पालिका द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कांग्रेस पार्षद आसिफ हुसैन व जितेंद्र बोहित ने आपत्ति दर्ज कराई कि गुजरवाड़ा व बट्टा कॉलोनी को कच्ची बस्ती है जहां गरीब लोग निवास करते हैं। इन बस्तियों को अनाधिसूचित किए जाने की कार्रवाई की जाए। आम जनता के पैसों का पालिका दुरुपयोग कर रही है। पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी पर विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाया। भाजपा पार्षदों ने शहर में विभिन्न स्थानों पर चल रहे अवैध निर्माण व अतिक्रमण के खिलाफ पालिका द्वारा कार्रवाई नहीं करने व पार्षदों द्वारा शिकायत करने के बावजूद भी पालिका के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई नहीं करने की बात उठाई। भाजपा पार्षद मनोज कुमार ने कहा कि शहर के राजपुरा रोड पर भूमाफिया द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सड़क बनने के 1 महीने बाद ही उस सड़क में खड्डे पड़ गए। शिकायत की, लिखित में दिया, फिर भी उसका भुगतान कर दिया गया। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदारी किसकी है? आज तक उन्होंने निष्पक्ष काम किया वो, ठीक है। और मैं आपसे ये कहता हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि जब जितेंद्र जी जब हमारे सत्ता के जो आपके पार्षद वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि निष्पक्ष काम करें पिछले बोर्ड में भी, तो आपको क्या आपत्ति है निष्पक्ष काम करने के लिए? कहाँ हो रही है? जैसे पार्षद कांग्रेस वाले करें, बीजेपी वाली बात की बात है, जानकारी में होगा। 1 रुपया मेरे वार्ड में नहीं है। यहाँ 1 रुपए की 100 रुपए की करनी नहीं लगी। आप कह रहे हो क्या कह रहे हो कि एक साल बेमिसाल कहाँ हो गया, जनता बेहाल है, आप जाके पूछो। कोई माफ नहीं करेगा ठेकेदार। ये मेरे को ये काम चाहिए। ये है, आज तो कोरम पूरा हो गया, अगली बार कभी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। केकड़ी के विकास की मीटिंग में आम बजट पे मीटिंग थी। सभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षद केकड़ी से निर्वाचित हुए मनोनीत हुए सारे यहाँ पधारे। सबने बोर्ड की मीटिंग में एक स्वर में बजट को पास किया। लेकिन पिछले साल जो बजट हुआ, मेरी डिमांड ये थी कि भाई पिछले साल जो बजट हुआ उसके अंदर ही किसी वार्ड में, मेरे खुद के वार्ड में, मैं कांग्रेस से जीत के समर्थित होकर विधानसभा अध्यक्ष बन के सब कुछ होके, जिस वार्ड में जिंदगी में कभी कांग्रेस नहीं आई उस वार्ड में कांग्रेस को लाके उस वार्ड में 100 रुपये की करनी नहीं लगा पाए। इस बात का हमें दुर्भाग्य है, अफसोस है, खेद है। लेकिन हमारी डिमांड यही है कि भाई पूरा शहर छोटा सा गाँव है, पूरे शहर की जनता एक है। कांग्रेस और बीजेपी की कहीं वो नहीं है, आपस में अलग अलग करके कांग्रेस और बीजेपी को करके उसको बजट को आवंटित नहीं किया जाए और सभी वार्डों में समान रूप से विकास हो। एक तरफ कह रहे हैं कि भाई एक साल बेमिसाल है, जबकि मेरे को नहीं लगता है, जनता कहीं ना कहीं बेहाल है। नगरपालिका में बैठक के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब एक व्यक्ति बैठक में घुस गया और भाजपा पार्षद मनोज कुमार पर निर्माण कार्य के लिए 2 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया, जिसके बाद भाजपा व कांग्रेस पार्षद आमने सामने हो गए। गहमा गहमी के बीच नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। बाद में साथी पार्षदों ने ही बीच बचाव कर मामला शांत कराया। पार्षद मनोज कुमार ने कहा कि जिस व्यक्ति ने उन पर अतिक्रमण का आरोप लगाया है वे उसे जानते तक नहीं है। मनोज कुमार ने आरोप लगाया कि कांग्रेसी पार्षद ने ही उसकी पहचान कराई। मनोज कुमार ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के कुछ लोग अतिक्रमियों को संरक्षण दे रहे हैं। नगरपालिका में कांग्रेस पार्षदों के बाद अब भाजपा पार्षदों में अंतर्कलह लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी वानगी नगरपालिका में आयोजित बजट बैठक से पूर्व प्रदर्शन के दौरान देखी गई। भाजपा पार्षदों ने बजट बैठक से पूर्व अलग अलग गुट में विरोध प्रदर्शन किया।
विरोध प्रदर्शन में भाजपा पार्षद दो अलग अलग गुटों में बटे नजर आए। बजट बैठक से पूर्व भाजपा के कुछ पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में सांकेतिक धरना देकर पालिका ईओ को ज्ञापन सौंपा। भाजपा पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष पर भूमाफियाओं को सह देकर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर कॉलोनियां काटने का आरोप लगाया। इसके अलावा शहर में अवैध अतिक्रमण को बढ़ावा देने, बदहाल सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटें बंद होने सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। वहीं दूसरी ओर भाजपा पार्षदों का एक दल पार्षद लोकेश साहू के नेतृत्व में 3 बत्ती तिराहे से जुलूस के रूप में विरोध प्रदर्शन करते हुए पालिका परिसर पहुंचा। भाजपा पार्षदों में अंतर्कलह पिछले दिनों हुई बोर्ड की अति आवश्यक बैठक से ही हो गया था, जिसके बाद से ही भाजपा पार्षद दो गुटों में बटे नजर आ रहे हैं। चलेगी वार्डों में भेदभाव बंद करो, वार्डों में भेदभाव बंद करो, वार्डों में भेदभाव बंद करो, भेदभाव बंद करो, वार्डों में भेदभाव बंद करो, वार्डों में भेदभाव बंद करो, अतिक्रमण मुक्त करो, अतिक्रमण मुक्त करो, निर्माण बंद करो, अवैध निर्माण बंद करो। केकड़ी में जगह जगह अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण नगर पालिका चेयरमैन की सह पे हो रहे हैं और इनको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मिलकर आज एक आवाज़ उठाई है कि आए दिन बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। इन हादसों को रोकने के लिए नगर पालिका से परमिशन और नगर पालिका के नियमों के तहत जो भी हो वो कार्रवाई उस हिसाब से करे, मकान निर्माण उस हिसाब से हो। और आए दिन केकड़ी में सुअरों का आतंक है और भारतीय जनता पार्टी के संबंधित जो भी वार्ड है उन वार्डों में भेदभाव के रूप में काम किया जा रहा है। किसी के 1 लाख का काम नहीं हुआ और किसी के जैसे कांग्रेस के खुद के चेयरमैन के उनके जो चहेते हैं उनके 1-1 करोड़ के काम करवा दिए हैं। और आधे कांग्रेस के पार्षद है वो भी अभी बोर्ड मीटिंग में वो अपनी बुलंद आवाज़ से ये कह रहे हैं कि आपका जो बजट की मीटिंग है वो बजट की मीटिंग बजट का हमारा जब कांग्रेस वालों के नहीं हो रहे तो भारतीय जनता पार्टी को क्या होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस के उन पार्षदों को जिन्होंने केकड़ी के विकास के लिए आज अपने बोर्ड के खिलाफ ही आवाज़ उठाई है। कांग्रेस बोर्ड गिरा 1 साल बेमिसाल, 1 साल बेमिसाल तो सबको पता है, खुद के पार्षद ही कह रहे हैं कि बेमिसाल नहीं 1 साल बदहाल है। आप केकड़ी यहाँ नगर पालिका से बाहर निकलते ही आपको पता चल जाएगा कि केकड़ी का क्या हाल है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। आयकर विभाग को प्रदेश के कारोबारी समूह बाबा ग्रुप व तिरुपति ग्रुप पर की गई कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए की काली कमाई मिली है। आयकर विभाग ने तिरुपति समूह के केकड़ी व सावर में 1 दर्जन ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी। करीब 5 दिन तक यह कार्रवाई चली। कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग को तिरुपति समूह ने करीब 11 करोड़ की अघोषित आय स्वीकार की है। वहीं बाबा ग्रुप ने 30 करोड़ की काली कमाई स्वीकार की है। आयकर विभाग को कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए के अघोषित लेन-देन की पर्चियां भी बरामद की है। कारोबारी समूह के ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान प्रॉपर्टी खरीद के कागजात भी आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। आयकर विभाग की टीम ने बरामद किए गए दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर रही है। आयकर विभाग को कार्रवाई के दौरान दोनों कारोबारी समूह के ठिकानों से 4 करोड़ 30 लाख की नकदी भी बरामद की है। वहीं 6 करोड़ 30 लाख की ज्वेलरी सीज की है। आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार को प्रदेश में बाबा ग्रुप व तिरुपति ग्रुप के 43 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी। आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई पूरी होने के बाद और भी बड़ा खुलासा हो सकता है। पुराने कोटा मार्ग पर मोलकिया के पास सवारियों से भरी कार व एक पिकअप के बीच टक्कर होने से 2 महिला घायल हो गई। हादसे के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया। जानकारी के अनुसार थावला नागौर से एक ही परिवार के सदस्य 2 कारों में सवार होकर कोटा जा रहे थे। इसी दौरान मोलकिया के पास सामने से आ रहे एक पिकअप चालक ने तेज गति से लापरवाही पूर्वक चलाते हुए सवारी कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सवारी कार सड़क किनारे पलट गई। सवारी कार में करीब 1 दर्जन सवारियां बैठी थी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों ने कार में से लोगों को बाहर निकाला। हादसे में 2 महिलाओं के चोटें आ गई, जिन्हें केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में पहुंचाया गया। जिस पिकअप वाहन चालक ने सवारी कार को टक्कर मारी
वो शराब के नशे में था। मौके पर लोगों ने पिकअप चालक को पकड़ लिया। पिकअप चालक शराब के नशे में था। उसने बताया कि रात को उसने होटल में पार्टी की थी, इसलिए सुबह फिर से शराब पी ली। पिकअप चालक की लोगों ने धुनाई भी कर दी। नागौर के पास थावला गांव निवासी एक ही परिवार के लोग 2 कारों में सवार होकर कोटा जा रहे थे। इसी दौरान मोलकिया गांव के पास हादसा हो गया। परिवार के सदस्य कोटा के पास एक गांव में लड़की की सगाई की रस्म के लिए जा रहे थे। सवारी कार में कपड़े, फल सहित अन्य सामान भी थे, जो कि हादसे के बाद बिखर गए। परिजनों ने बताया कि 18 फरवरी को लड़की की शादी है। हादसे में सकुशल बचने पर महिलाएं व पुरुष भगवान का शुक्रिया अदा करते देखे। रामतला गांव में रामधुनी मंडल की ओर से विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ पर सरपंच पोलूराम जाट सहित ग्रामीणों ने कार्यक्रम में आए कलाकारों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। टोंक से आए कलाकार श्रवण सेंद्री ने गणेश वंदना के साथ भजन संध्या का शुभारंभ किया। इसके बाद एक से एक शानदार भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं की खूब तालियां बटोरी। गठियाली में विश्वकर्मा जयंती पर जांगीर समाज की ओर से अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह गाजे बाजे के साथ श्री चारभुजा मंदिर चौक से शोभा यात्रा निकाली गई, जो गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान महिलाएं और युवतियां नाचते गाते चल रही थी। शोभा यात्रा में विश्वकर्मा महाराज की सजी हुई झांकी वाहन में सवार होकर चल रही थी। इससे पूर्व रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में अतिथि के रूप में मनजीत सिंह सक्तावत, पंचायत समिति सदस्य लेखराज गुजर, कालूराम मीणा, समाज सेवी किशन लाल गुजर मौजूद थे, जिनका की समाज की ओर से साफा बंधन कर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। भजन संध्या में कलाकार शांतिलाल सरसड़ी, मुकेश गावड़ी ने एक से बढ़कर एक शानदार भजनों की प्रस्तुति दी।